हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको मेरे लास्ट वीडियो से पता तो चल ही गया होगा कि मैं इंडिया आ गई हूँ और मैं अभी अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ हूँ क्योंकि वो दिल्ली में ही रहती हैं। तो पहले हम उनके पास 2-3 दिन रुकेंगे, इसके बाद फिर हम अपने होम टाउन चले जाएंगे। और इससे पहले मैं अपनी बहन के यहाँ भी जाऊँगी, अपनी सिस्टर के यहाँ भी जाऊँगी, वो भी यहीं रहती हैं। तो मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ भी आपको सबसे मिलाऊँगी, यहाँ पर भी सबसे मिलाऊँगी। बट हाँ, थोड़ा सा लोग कंफर्टेबल हो जाएं तब मिलाना ज़्यादा ठीक रहता है। और मुझे यहाँ पर आए हुए 1 दिन हो गए हैं, लाइक आते साथ तो थोड़ा सा थकान भी थी ना, तो थकान मिटाते टाइम लगा। और अभी जस्ट टाइम मिला मुझे तो मैंने सोचा कि मैं अपना वीडियो भी शुरू कर देती हूँ, अदरवाइज़ वीडियो शुरू नहीं होता है। और आप किसी नई जगह में जाओ ना तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम होती है आपको शुरुआत करने में, क्योंकि आप थोड़ा देखते हो, टाइम मिलना चाहिए और फिर एडजस्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो खैर अभी तो मैं आ गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी यहाँ थोड़ी ज़्यादा है लेकिन वो गर्मी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं इंडिया आने के लिए कितनी एक्साइटेड थी तो आप सबको पता ही है पहले से ही। तो अभी मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के हाउस में हूँ। हाँ, अभी तो इतना ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको उसका ब्रदर मिल गया है, तो वो उसके साथ प्रॉपरली, मतलब उन दोनों के बीच में ना कुछ 1 साल का ही डिफरेंस है ना, तो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हालांकि बच्चों की स्कूल शुरू हो गई है ना, तो बच्चे तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में ही रहते हैं, लेकिन जब 2:30 बजे के बाद घर आ जाते हैं ना तो फिर उनका खेल रात के 11-12 बजे तक चलता है। तो खैर अभी हम लोग कल, हाँ मतलब कल शाम को मैं यहाँ से अपने होम टाउन चली जाऊँगी। मतलब अपनी मदर इन लॉ के पास, मतलब जो मेरा इन लॉज़ का प्लेस है ना वहाँ पर चली जाऊँगी। और मेरे होम टाउन मतलब मेरा मायका और मेरा ससुराल दोनों आसपास ही हैं, लाइक 5-10 मिनट्स की डिस्टेंस है। तो पहले अपने मदर इन लॉ के पास जाऊँगी और उसके बाद फिर अपने घर जाऊँगी और पापा मम्मी के पास। तो चलिए फिर जो जो भी होता जाएगा वो मैं शूट करती जाऊंगी और आप सबको दिखाती जाऊंगी। और आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर बताइएगा, तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और शेयर कीजिए और वीडियोस को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी मैं रखती हूँ और फिर मिलते हैं। बाय बाय। तो यहाँ पर मैं सिस्टर इन लॉ के यहाँ जिस दिन मॉर्निंग में पहुँची ना, फ़्लाइट हमारी सुबह 7 बजे पहुँच गए थे हम घर पे। लाइक हमारी फ़्लाइट सुबह के 5 बजे लैंड की थी दिल्ली और हम 7 बजे करीब घर पहुँच गए थे। मेरी सिस्टर इन लॉ वर्किंग हैं तो वो अपनी जॉब पे चली गई थी, बच्चे स्कूल में थे। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ नाश्ता बना लेते हैं, तो मैं नाश्ता बनाने की तैयारी में लग गई थी। और क्योंकि दीदी के यहाँ ना जिया जी थे घर पे, एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ तो गई हुई थी जॉब पे, लेकिन जीजा जी घर पे ही थे, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि थोड़ा बहुत सामान कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है। और वो कह रही थी कि वो मॉर्निंग में बना के जाएंगी, तो मैंने उनको मना कर दिया था क्योंकि यार मॉर्निंग में ना सुबह सुबह उनको निकलना होता है, वो स्कूल में पढ़ाती हैं तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ ना। तो मैंने सुबह मैगी बना ली थी और चाय बना लिया था। और अभी तो देखिए यहाँ पर बैठ के चाय पी रहा है। और उसको ना इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि उसके भाई लोग, मतलब उसके जो कज़न्स हैं ना, वो आएंगे, क्योंकि जो दीदी का छोटा बेटा है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली अभी तक के बराबर ही है, लाइक उससे 1-1.5 साल बड़ा है। तो इनकी इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग है ना कि जब मैं वहाँ क्रोएशिया में भी रहती हूँ ना तो इन लोग आपस में बात करते रहते। तो ये मेरी दीदी का छोटा वाला बेटा है, लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ का छोटा वाला बेटा है, इसका नाम आराध्य है। और ये अभी तक से केवल 1.5 साल ही बड़ा है, तो अभी तक का ये कह लीजिए कि बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। तो यहाँ पर अभी तक से छुपा हुआ है जाके, और ये बालकनी से अभी जा रहा है और अभी देखिएगा इसे। बेबी को रात दादा मिल गए। बेबी गले नहीं मिलेगा, दादा लोग के पैर छू लो जल्दी से, पता बच जाए। और हाथ दादा के भी और किशु दादा के भी। हग किशु दादा के भी। हेलो। अरे फिर इसके बाद फिर मैं आ गई थी ना, तो एक्चुअली ये नेक्स्ट डे का मैं बता रही हूँ। उस दिन तो फिर हम बिज़ी ही हो गए थे, बच्चों के आने के बाद खाना पीना वगैरह होने लग गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने पास्ता बनाया था। तो अभी तो एक्चुअली हम दीदी ना मॉर्निंग में पराठा सब्ज़ी बना के गई थी क्योंकि वो लंच में लेके जाती हैं।
तो वो तो हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन बच्चों को ना पराठा सब्ज़ी वगैरह पसंद नहीं होता है। तो अबिदा ने कहा कि मुझे मैक्रोनी खानी है, तो आप वो बना दो। तो मैं कुकर में मैक्रोनी बना रही हूँ, बस प्याज टमाटर और मैगी मसाला और टोमेटो केचप मायोनीज़ डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया और नमक डाल दिया। और इसके बाद 1 कटोरी पास्ता में तो 2.5 कटोरी पानी डाल के आप उसको सीटी लगा दीजिए, मतलब 2 कटोरी करीब पानी डालिए और उसको 1 विसल दे देना है हमें। और बहुत टेस्टी पास्ता बन के रेडी होता है। तो मैंने पास्ता बना दिया था और अबिदा ने अच्छे से खा लिया था, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में तो ऐसा रहता था ना कि कोई भी नहीं रहता था घर में। दीदी स्कूल चली जाती थी, बच्चे स्कूल चले जाते थे, जीजा जी का भी ऑफिस रहता था ना। लाइक फर्स्ट डे वो घर पे थे, लेकिन इसके बाद फिर वो भी ऑफिस निकल जाते थे मॉर्निंग के टाइम में ही। तो बस हम ही होते थे। इसके बाद दीदी 2:30-3 बजे तक घर आती थी। तो मैं ना थोड़ा सा कुकिंग कर लिया करती थी। लाइक मैंने पास्ता बना लिया था, मतलब मैक्रोनी बना ली थी नाश्ते में, और करेले की सब्ज़ी बनी थी। तो यहाँ पर मैंने कटिंग वगैरह कर ली थी। और मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना नया घर लिया है अभी अपना, तो इस घर में ना उनका सामान अभी अस्त व्यस्त ही है, मतलब पूरा सेट, क्योंकि हमारे आने के कुछ 5 दिन पहले ही उन्होंने शिफ्ट किया है। उनका न्यू घर है ये, जो उन्होंने बाय किया है अभी। तो इतना बड़ा घर है ये, और अभी सामान अच्छे तरीके से सेट नहीं हुआ है उनका। लाइक थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट सेट कर लिया, लेकिन होता है ना किचन का सामान बहुत सारे बॉक्सेस में पैक होता है। बड़ी बड़ी चीज़ें तो खुल जाती हैं, लेकिन छोटा मोटा सामान जो होता है ना, वो अभी उनका पैक ही है। और बस चल ही रहा है उनका भी घर का काम। उनको बहुत सारी चीज़ें अपने घर में करानी अभी बाकी है। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने करेले की सब्ज़ी बना ली है, और एक तरफ मैंने दाल फ्राई कर रही थी, और एक तरफ चावल चढ़ा दिए थे, और आटा गूँथ लिया था, सैलेड कट कर लिया था। और जनरली ये खाना मैं 12-1 बजे करीब ही बना रही थी, क्योंकि वो लोग 2:30 बजे तक 3 बजे तक घर आते हैं, और 2:30 बजे बच्चे आ जाते हैं, तो उससे पहले बन जाता है तो ठीक ही रहता है। हालांकि मैं 2 ही दिन रही, तो 2 दिन ही मैंने ये काम किया। सैटरडे तो दीदी की छुट्टी थी ना, तो फिर उन्होंने ही किचन का कार्यभार संभाला था, मतलब मैं सिर्फ असिस्टेंट टाइप की थी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके। थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो ये वाला वीडियो में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कि हमने कितनी ज़्यादा मस्ती की है वहाँ पर। और मेरा प्लान था कि मैं अपनी दीदी के यहाँ एक दिन पहले चली जाऊँगी, लाइक अपने होम टाउन रीवा आने से पहले। बट हुआ क्या ना, कि अभ्युदय ना आराध्य के साथ इतना ज़्यादा घूमने में खेलने में मगन था ना, तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों उसका मन दुखाना, वो नहीं जाना चाहता है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो, मैं लौटूंगी ना जब फिर से दिल्ली, मतलब क्रोएशिया आने से पहले मैं फिर से दिल्ली आऊँगी, तब मैं फिर दीदी के यहाँ अपनी रुक लूँगी। और मेरी बहन एक दिल्ली में रहती हैं, एक जबलपुर में रहती हैं, और एक पिलानी में रहती हैं, तो उनके यहाँ भी जाऊँगी। यहाँ पर दाल बन गई है, करेले की सब्ज़ी भी बन गई है। तो जहाँ जहाँ भी जाऊँगी ना, सब जगह का आपको दिखाऊँगी। और देखिए बच्चे ये चिप्स वगैरह खाने में लगे हैं, और पूरी तरीके से मस्ती चल रही थी भाई। कटोरी ली जा रही है कि सब लोग चिप्स बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में एक दूसरे के साथ शेयर करके खाएंगे। और मतलब इन लोगों ने फुल टू मस्ती की है। इन लोगों को कुछ भी नहीं था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और बस इसके बाद थोड़ी देर बाद ही दीदी जी अजी भी आ गए थे, और फिर हमने सब ने साथ में मिलके खाना खाया था। और यहाँ पर मैं रोटी सेकने लग गई थी, क्योंकि बच्चे बैठ रहे थे खाने के लिए। और अभी तो मैं रीवा आ गई हूँ, लाइक अपने होम टाउन आ गई हूँ, इन लॉज़ के पास। और यहाँ से मैं अपनी मदर के पास, मतलब अपने मम्मी पापा के पास भी जाऊँगी। तो हम लोगों का घर काफ़ी नज़दीकी है। तो अभी तक का तो ये फ़र्स्ट है जो मेरा ससुराल, मतलब कहना चाहिए इंडिया का जो वीडियो था ना, वो ये है। अगर आपको अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। और आने वाले वीडियोस और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अपनी फैमिली मेम्बर से मैं मिलाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। तो फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Okay, okay. One time. Close it. I'm going. It's spooky. यार Spooky.